वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल कैम्पिनिटी कॉस्मोस। तो मैं आज आपके लिए कुछ नई खुशखबर लेके आया हूँ, जो कि एचपीएलसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कुछ वैकेंसीज आई है। बेसिकली ये टेम्पररी वैकेंसी है, uh, जिसकी सैलरी अराउंड 40 to 50,000 है। और ये वन टाइप की प्रोजेक्ट एसोसिएट की तरह ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ फिक्स्ड टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट्स फॉर एचपी ग्रीन एंड आर&डी सेंटर बेंगलोर में वैकेंसी है। ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 15 अगस्त 2025। और इसकी लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस 14 सितंबर 2025। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं, टू असिस्ट साइंटिस्ट कैरिंग आउट रिसर्च प्रोजेक्ट। जो कुछ साइंटिस्ट बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसको करना है। प्रिपेयर सैंपल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड कैरिंग आउट रूटीन एनालिसिस रिलेटेड टू द असाइन प्रोजेक्ट। जो कुछ आपको दिया है वो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है। मॉनिटरिंग बैच रिएक्शंस फॉर ऑप्टिमाइजेशन रिएक्शन कंडीशंस, जो एमएससी में आपने किए होंगे। और रनिंग पायलट प्लांट्स इन शिफ्ट, जो शिफ्ट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग कैरी आउट एनी अदर जॉब्स। अगर इसके अलावा भी कुछ देते हैं आपके ऑफिसर साइंटिस्ट, वो भी आपको करना पड़ेगा। बट मेनली जो प्रोजेक्ट एसोसिएट होते हैं ना, जो साइंटिस्ट के अंडर में काम करते हैं, वो बेसिकली आपको करना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट वही हमको देखना होता है, हम एलिजिबल है या नहीं है। तो बीएससी अगर केमिस्ट्री में होगी तो भी चलेगा, एमएससी केमिस्ट्री में होगी तो भी चलेगा। ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है, बट अगर आपके पास होगा तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा भी बाकी डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, नॉन क्रीमी में जो आते हैं, ईडब्ल्यूएस और जनरल, उनके लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। और बाद अदर जो कैंडिडेट्स है, एसटी, एससी, पीडब्ल्यू, उनको 50% तक के ऊपर होना चाहिए। अ, इसके अलावा, हाँ, जो एज लिमिट है वो 28 ईयर है जनरल वालों के लिए, और ईडब्ल्यूएस वाले को। ओबीसी वाले को 3 ईयर का होता है, और शायद एससी एसटी वाले को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जो आपका ये एज का क्राइटेरिया है वो 14 सितंबर 2025 तक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन, सॉरी, रिलैक्सेशन, जो कुछ है अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जो गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे कि 5 ईयर फॉर एस सी एस टी एंड 3 ईयर्स फॉर दी ओबीसी एंड 10 ईयर फॉर दी पीडब्ल्यू हैंडीकैप। ठीक है। जो ये आपका प्रोजेक्ट है, ये मैक्सिमम 3 ईयर्स तक चल सकता है। और बट इनिशियली आपको 1 ईयर के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस, तो उसके बेसिस पे मैक्सिमम 3 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है ये प्रोजेक्ट। सिलेक्शन कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड टेस्टिमोनियल्स as per the eligibility norms of eligible candidates, followed by a personal interview by the selection committee। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये तो स्क्रीनिंग करेंगे, जैसा जिसका एक्सपीरियंस रहेगा, जितना क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे अगर ज्यादा फॉर्म आए तो शायद वो एग्जाम भी ले सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी पर्सनल इंटरव्यू लेगी। ठीक है। तो मैक्सिमम तो चांसेस है कि पहले रिटर्न होगी और बाद में इसकी ये होगी, क्या बोलेंगे, इंटरव्यू होगा। स्टाइपेंड देखिए, जिसको हम सैलरी बोल सकते हैं यहाँ पे,
एंड ऑल इंक्लूसिव स्टाइपेंड ऑफ ₹40,000 टू ₹50,000 पर मंथ। जैसे आपका क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग 40 से 50,000 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज तो उन्होंने कुछ नहीं इंक्लूड की, एक्सेप्ट जैसे कि दिस इंक्लूड्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, और बाकी जो होगा अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह जो आपकी खुद की है वो आपको खुद को पे करना पड़ेगा। बट अगर किसी काम से आप कंपनी की तरफ से या एचपीएलसी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम करने के लिए बाहर जाते हैं कहीं पे भी, तो वो आप बाद में रियम्बर्समेंट कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस ये तो सबका हो गई। हाउ टू अप्लाई, तो आप सीधा गूगल में टाइप कर सकते हैं, गूगल या क्रोम में HPCL। तो बाद में जाना है करियर अपॉर्चुनिटीज में, और वहां पे आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करने से भी आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं, क्लिक एक वन क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ आया होगा। ज्यादा कुछ समझने की ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक बार भी इसको देखोगे तो आराम से समझ जाएंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए। बट इसमें क्या होता है, जैसे बाकी वैकेंसीज होते हैं ना, तो उसका पूरा सिस्टमेटिक होता है। बट इसमें ये कुछ भी कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी सीधा बुला सकते हैं, एग्जाम भी ले सकते हैं, और बाकी हम बोलेंगे कि डायरेक्ट जो कमेटी है वो भी सिलेक्ट कर सकती है उनके बेसिस पे। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो जिनकी भी एमएससी हुई है या बीएससी हुई है केमिस्ट्री में, वो सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो भी 40 से 50,000 के बीच में अच्छा है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी निकली है आईएससी, सॉरी, एसपीसीएल बेंगलोर में निकली है। तो चलिए, अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, शायद 15 अगस्त, सॉरी यहाँ पे मैंने बताया था ना, 15 अगस्त से चालू होने वाला है, और 14 सितंबर 2025 तक रहने वाला है। तो चलिए, हमारे इंडिपेंडेंट डे से कुछ आपके लिए अच्छा लेके आए। तो थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स।